महाराष्ट्र टीवी 24 के आप सभी दर्शकों को मैं अजय पांडे का प्रणाम। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र टीवी 24 का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिसकी वजह से आप और हम एक दूसरे के रूबरू हो पाए हैं। कहते हैं ना कि बड़े भाग मनुष्य तान पावा। हम सब बड़े किस्मत वाले हैं जो हमें मानव शरीर मिला है। इसका जतन करना और सही उपयोग करना हमारा कर्तव्य बनता है। बता दें कि योग साधना पथ कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के चुनिंदा आसनों से के साथ ही कुछ खास सूक्ष्म क्रियाओं से भी अवगत कराएंगे। यह सिलसिला हमारा निरंतर चलते रहेगा। आप सब जानते हैं कि योग वर्तमान युग की बहुचर्चित विद्या है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज से 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी में धातु एवं पत्थर की मूर्तियां मिली थी। उसमें स्पष्ट रूप से योग को दर्शाया गया है। बहुत सी मूर्तियां ध्यान मग्न दिखाई देती है। कहते हैं कि यह प्राचीन योगियों की मुद्राएं हैं। वर्तमान युग में स्वामी विवेकानंद ने योग को विज्ञान के रूप में स्वीकार कर उसे समाज के उत्थान हेतु अपनाने की बात कही है। योग के बारे में आचार्य रजनीश ने कहा है कि योग शरीर में सोई हुई शक्तियों का जगाने का विज्ञान है। अरविंदो के पूर्ण योग और महर्षि महेश योगी के भावातीत ध्यान से सभी परिचित हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्त की वृत्तियों को रोकने का योग है। पैर से लेकर सिर तक हम कैसे अपने शरीर का व्यायाम कर स्वस्थ रह सकते हैं, इसकी कुछ क्रियाएं आपको करके बताई जाएगी। आज हम करेंगे पैरों का व्यायाम। नमस्कार। पैरों का व्यायाम शुरू करने से पहले मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि सबसे पहले हमको हमारे तलवे को साफ रखना, प्रतिदिन साफ रखना सीखना होगा। क्योंकि पैर जो है बहुत महत्वपूर्ण, न जाने कितने किलोमीटर हम घूमते हैं दिन भर, उससे चलते हैं, किलोमीटर का फासला पार करते हैं, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझते, उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता कि साफ़ है कि नहीं। घर में भी जाते हैं तो हम पैर अक्सर धोते नहीं हैं, तो उसकी साफ़ सफाई पे हमको सबसे पहले ध्यान रखना होगा। तलवे साफ़ रहना चाहिए। जितना तलवा चमकेगा उतना चेहरा दमकेगा। तलवा साफ़ है तो हमारा जलवा है, वरना पैर यदि गंदे हैं तो हमको उससे भी कई तकलीफ़ें, कई बीमारियां, चर्म रोग होने का डर है। पैरों का व्यायाम हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अपने तलवों को प्रतिदिन बहुत अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के घिस कर उसको साफ करना चाहिए। क्योंकि जितना तलवा आपका चमकेगा उतना चेहरा दमकेगा। ब्यूटी पार्लर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा चेहरे के ऊपर में नूर झलकता है। उसके लिए हमको तलवे को साफ रखना पड़ेगा। अब हम शुरू करते हैं दाहिने पैर के अंगूठे से व्यायाम। अंगूठे को, ये देखिए, अंगूठे को हमको पहले राइट साइड 10 बार घुमाना है। अब उल्टे क्रम में उसको घुमाना है 10 बार। उसके बाद दूसरी उंगली को फिर उल्टे साइड से, फिर तीसरी उंगली, फिर उसके बाद दूसरी उंगली, फिर अंतिम उंगली, छोटी उंगली। ये 10-10 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इसको हमको, अब हम दूसरे पैर की उसी तरह से व्यायाम करेंगे।
अंगूठे को दाहिनी ओर से घुमाएंगे। फिर उसके बाद दूसरी उंगली, फिर तीसरी उंगली, फिर अंतिम उंगली। उसके बाद पंजे को हम पैरों को सामने लेके केवल उंगलियों को मोड़ेंगे। अब पंजों को आगे लेंगे। अब तक हमने दोनों पैरों के उंगलियों का किस तरह से व्यायाम करना चाहिए उसकी जानकारी प्राप्त की। अब हम पैरों को आगे बढ़ाएंगे और दोनों पैरों को एक साथ उनकी उंगलियों को मोड़ेंगे। अब पंजों को आगे लेंगे, पीछे लेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे। अब इसके बाद में हमको पैर को, ये पूरे पंजों को ये टखने के पास से हमको घुमाना है। मैंने अभी सिंबॉलिक तौर पे बताया हूँ कि हमको किस तरह से करना है, लेकिन एक एक स्टेप हमको 10-10 बार करनी है और प्रतिदिन करनी है। बने जहाँ तक सुबह शाम करनी है, नहीं तो कम से कम एक बार सुबह तो हमको अवश्य इस व्यायाम को करना है। इस व्यायाम से हमारी नस नाड़ियाँ जो कड़क हो जाती है, हार्ड हो जाती है, वो उसमें लचक बनती है। खून का प्रवाह जो कम होता है वो पर्याप्त रूप से हर नस में खून का प्रवाह शुरू हो जाता है। इस प्रकार हमको दोनों पैरों का व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए और जो पैर हमको कई किलोमीटर दूर दिन भर घूमने फिरने ले जाते हैं उसका हमको आभार मानना है प्रतिदिन। ठीक है, तो ध्यान रखिए। शरीर का व्यायाम प्रतिदिन इसलिए भी करना है क्योंकि जितना रक्त संचार हमारा अच्छा रहेगा उतने हम स्वस्थ रहेंगे। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में इंसान व्यायाम करना तो लगभग भूल चुका है। मोबाइल आ चुके हैं, टीवी है, बहुत से काम है, व्यापार है, व्यवसाय है, नौकरी है, जिसके कारण हम लोग इतने व्यस्त हैं कि हमारा शरीर की तरफ ध्यान नहीं। और फिर धीरे धीरे कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर पर आक्रमण कर देती है और हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। पैसा कमाना चाहिए, काम नहीं करना है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, करना ही चाहिए, पैसा भी चाहिए, ज़िंदगी जीने के लिए हर चीज़ चाहिए। लेकिन फिर भी जितनी हमारी उम्र है, यदि किसी की 60 वर्ष उम्र है तो उसने कम से कम 60 मिनट, जिसकी 50 है उसने 50 मिनट, मतलब जितनी जिसकी उम्र है उतने मिनट कम से कम उतने मिनट व्यायाम उसने अवश्य करना चाहिए। तो फिर हमारे शरीर की बैटरी, मोबाइल की बैटरी तो हम बराबर समय पे सुबह बराबर चार्ज करते हैं, लेकिन शरीर की बैटरी को चार्ज करना हम अधिकांश तौर पर भूल जाते हैं। उसके तरफ, हमारे शरीर की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। शरीर की तरफ हमको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रतिदिन हमारे शरीर की बैटरी को पर्याप्त रूप से चार्ज करना पड़ेगा, तभी हम
बाकी बीमारियों से बच सकते हैं। आजकल कई तरह की बीमारियां हमारे सामने आकर खड़ी है। अभी 2-3 वर्ष पूर्व जो कोरोना ने पूरे विश्व में, शहर में ही नहीं तो पूरे विश्व में जो आतंक फैलाया और जो शरीर के ऊपर आक्रमण किया, उसके कारण न जाने कई परिवारों ने अपने सगे संबंधियों को खो दिया है। उसका दुख आज तक के उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। इसलिए हमको हर किसी को सतर्क रहना बहुत आवश्यक है और उसके लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि शरीर स्वस्थ है तो बीमारियों से हम दूर है, यदि दुर्लक्ष्य किया तो हमको फिर बीमारियों की चपेट में आना पड़ेगा। इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि स्वास्थ्य की तरफ विशेष रूप से ध्यान दें। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।